गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हैं कल का जो हमने वीडियो देखा था उसमें हमने हमारे राजस्थान की जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं उन पे चर्चा की थी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां थी वो मेन मैंने जो है कल डायग्राम बना के बताया था आपको कि कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, और उन्हीं को हमने एक क्रम में देखा था। सबसे पहले लूनी नदी देखी थी, फिर हमने पश्चिमी बनास देखी, उसके बाद जो है हमने साबरमती देखी, और बाद में अब जो है हम माही नदी देखेंगे। 3 नदियां हमने देखी है, माही नदी देखी हमने, पश्चिमी बनास देखी है और साबरमती देखी है। तो इनके विषय में कुछ फैक्ट और थे, क्योंकि हमने उस दिन बहुत सारे फैक्ट लिखवा दिए थे आपको, उस वीडियो में बताए हैं, लेकिन कुछ फैक्ट जो थे उसमें बच गए थे। तो वो फैक्ट पे आज हम चर्चा करेंगे ताकि नदियों से संबंधित आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे किसी भी एग्जाम में, उस क्वेश्चन का आप बेझिझक होकर जवाब दे सको। तो उसके फैक्ट जो हमारे रहे थे उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो ठीक है, हमारी जो लूनी नदी है, ये लूनी नदी, इसके कई नाम हैं। यदि लूनी नदी आ जाए, लूनी नदी के अलावा यदि कोई और भी नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो। आप कहेंगे मैम आपने तो लूनी नदी बताई थी, इसमें तो ये चीज़ आ गई, लूनावती आ गई, कुछ भी आ गई है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके 3-4 नाम हैं। तो क्या क्या नाम है इसके? लवणावती या लूणावती। ठीक है, लवणावती इसलिए है कि बालोत्रा के बाद आपको पता है किसका खारा पानी हो जाता है, तो लवणावती कह दिया जाता है इसको। लवणाद्री, ठीक है, लवण से आर्द्र यानी पानी जो है लवण से युक्त होता है, तो लवणाद्री हो गया इसका। तीसरा जो है लवणावरी। लवणावरी का अर्थ होता है मतलब लवण से भरी हुई। ठीक है, तो 3 नाम मेनली आपके सामने आए हैं, एक तो लवणावती, लवणाद्री और लवणावती। तो ये तीनों नाम आपके सामने यदि आ जाते हैं लूनी नदी के बारे में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये लूनी नदी के ही अन्य नाम हैं। जैसे हम निकनेम बोल देते हैं, ऐसे लूनी नदी के ये 3 नाम और हैं, और ये 3 नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद जाता है कि जो ये लूनी नदी है ये अजमेर से निकलती है, नाग की पहाड़ियों से। और जब नाग की पहाड़ी से निकलती है और ये पुष्कर तक जब जाती है तो इसका नाम फर्स्ट में लूनी नदी नहीं होता है, इसका फर्स्ट में नाम होता है सागरमती। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नाग की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है। अब नाग की पहाड़ी से निकलने वाली नदी मैंने तो आपको लूनी नदी लिखवा दी, अब लूनी नदी तो उसमें होगा ही नहीं, वो नहीं होगा, तो फिर आपको क्या करना होगा? यदि लूनी नदी नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? सागरमती। तो लूनी नदी नहीं हो, नाग की पहाड़ी से निकलने वाली, क्योंकि मेन तो सागरमती निकलती है। तो जो लूनी नदी है उसका प्रारंभिक जो जहाँ से ये निकलती है तो उसका जो रूप है, उसका जो नाम है वो है सागरमती। और जब ये पुष्कर के पास जाती है और पुष्कर से एक नदी निकलती है, पुष्कर झील जो है वो अजमेर में है, और इस पुष्कर, ये जो पुष्कर झील है ये कौन सी नदी पे है? सरस्वती नदी पे। ये भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जब हम झील पढ़ेंगे तो झील भी आएगी कि पुष्कर झील कौन सी नदी पे, कौन सी नदी इससे निकलती है, तो इससे निकलती है सरस्वती नदी। जब सरस्वती नदी सागरमती नदी में मिलती है, यानी सरस्वती और सागरमती दोनों जो पुष्कर के पास जब दोनों नदियां मिलती हैं तो वहाँ से इस नदी का नाम क्या हो जाता है? लूनी नदी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नाग की पहाड़ियों से जब ये नदी निकलती है तो इसका नाम होता है सागरमती, और पुष्कर से निकलने वाली नदी है वो सरस्वती। जब सागरमती और सरस्वती दोनों एक होती हैं, ये मैंने एक कर दी है यहाँ पे, मैं अब दिखाया आपको, जब दोनों एक होती हैं तो फिर क्या हो जाता है? लूनी नदी बन जाती है। उसके अलावा है कि इस लूनी नदी पे ही जो है एक बांध और है। बांध की कल हमने जवाई बांध की बात करी थी, तो 1-2 बांध हमारे कल रह गए थे, तो आज हम उन पे और चर्चा कर लेते हैं। तो इस पे बांध बना हुआ, जब ये जोधपुर में जाती है तो जोधपुर में बिलाड़ा जगह है, जोधपुर में काफ़ी फेमस जगह रही हुई बिलाड़ा। बहुरी देवी जो कांड हुआ था तो बहुरी देवी बिलाड़ा की थी, तो काफ़ी चर्चित जगह रही हुई है बिलाड़ा। तो इसमें क्या, यानी ये जसवंत सागर बांध जो है ये बिलाड़ा में बना हुआ है। कहाँ पे है? ये जोधपुर में। ठीक है, तो जसवंत सागर बांध आपसे पूछे कि जसवंत सागर बांध कहाँ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताना है कि जोधपुर बिलाड़ा में। किस नदी पे बना हुआ है? तो बताना है आपको लूनी नदी पर। तो लूनी नदी पर जसवंत सागर बांध बना हुआ है, और ये कहाँ पे है? बिलाड़ा में है। बिलाड़ा कहाँ पे है? जोधपुर में। एक और था हमारा कि
कल हमने बात करी थी किसकी, बहुत सारी लूनी नदी की 8 या 9 सहायक नदियां हैं, जिसमें एक नदी थी सूकड़ी। मैंने बताया भी था कि पाली से निकलती है और जालौर और फिर बाड़मेर में आके लूनी नदी में मिल जाती है। 3 जिलों में बहती है ये सूकड़ी नदी। तो जालौर में पाली से निकलकर जब ये जालौर में जाती है तो जालौर में एक जगह बाकल गांव है और उस बाकल गांव में ही बाकली बांध बना हुआ है। ठीक है, यानी जालौर में सूकड़ी नदी पर बाकली बांध जो है वो बना हुआ है। बाकली गांव है वहाँ का और उस गांव में ये बांध बना है, इसलिए इसका नाम भी बाकली बांध कर दिया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब हमने साबरमती पढ़ी थी तो उसकी एक सहायक नदी थी बाकल नदी पढ़ी थी। तो उसमें साबरमती की जो सहायक नदी थी बाकली, तो हम यही कहेंगे कि बाकली बांध बना हुआ है बाकली नदी पर। नहीं, बाकली बांध जो है वो बना हुआ है सूकड़ी नदी पर। ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि जो नदी नाम होता है उसी पे बन जाते हैं। जब जवाई नदी थी तो जवाई बांध था। तो इस तरह से जो है बाकली जो बांध है, ये बाकली बांध जो है वो सूकड़ी नदी पर है। उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और थे हमारे कि लूनी नदी जो है इसके किनारे पे कौन कौन से कस्बे या शहर बसे हुए हैं। तो लूनी नदी पे एक तो आपको फेमस ही है बालोतरा, जहाँ से नदी खारी भी हो जाती है, उसका रूप परिवर्तित हो जाती है। दूसरा है कि एक चीज़ और भी थी कि जब पुष्कर की पहाड़ियाँ जो हैं उनमें अधिक वर्षा होती है तो फिर क्या है, बालोतरा और उसके आसपास में बाढ़ भी आती है। ठीक है, यानी लूनी नदी पर जो भी प्रभाव होता है अधिक या कम का, उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, बालोतरा और उसके आसपास के एरिए पर। तो कौन कौन से शहर है, बालोतरा है, तिलवाड़ा है, नाकोड़ा है, समदड़ी है और गुड़ामलानी है। ठीक, बालोतरा है जो आप याद रखते हैं, नाकोड़ा का जैन मंदिर हम पढ़ेंगे, तिलवाड़ा है, गुड़ामलानी है और समदड़ी है। ये 5 जगह हैं, 5 शहर हैं जो कि लूनी नदी पर बसे हुए हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारी पश्चिमी बनास। अब पश्चिमी बनास जो हमारी है, इस पश्चिमी बनास में क्या है, एक तो पश्चिमी बनास जो है हमारे राजस्थान और गुजरात में बहती है, ज़्यादातर तो ये गुजरात में बहती है, कुछ भाग इसका राजस्थान में भी बहता है। उसके बाद जो है इस पर एक शहर है, गुजरात का एक शहर है डीसा। ठीक है, यानी गुजरात का एक शहर है डीसा शहर, जो पश्चिमी बनास नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है साबरमती। साबरमती जो है उदयपुर से निकलती है और निकलने के बाद जब उदयपुर में थोड़ी सी बहती है, उसके बाद ये सीधी जाकर कहाँ मिलती है, गुजरात में चली जाती है। और गुजरात में यानी गांधीनगर जो है वो इसी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यानी गुजरात का जो गांधीनगर है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है और अहमदाबाद के पास से निकलती है, लेकिन अहमदाबाद सिटीज़ पे नहीं है, तो अहमदाबाद के थोड़ी दूर से निकलती है। और वहीं पे अहमदाबाद में गांधी जी ने इस पर क्या स्थापित किया था, साबरमती आश्रम। यानी साबरमती आश्रम साबरमती नदी पे ही है और उसका उद्गम स्थल कहाँ है, राजस्थान। ठीक है, तो साबरमती आश्रम साबरमती नदी जो है राजस्थान से निकलती है और उसमें जो आश्रम बना हुआ है वो आश्रम भी कहाँ पे है, राजस्थान में है। उसके बाद जो है गांधीनगर इस पे बसा हुआ शहर है। उसके बाद ये है कि 2 नदियाँ जो ऊपर वाली हैं जो मैंने बताई थी आपको, दोनों की दोनों नदियाँ जो है लिटिल रन जो है कच्छ के रण प्रदेश में गिरती हैं, जो गुजरात में हैं। और उसके अलावा जो नीचे की दोनों नदियां हैं, जैसे साबरमती और माही नदी, अभी अध्ययन करेंगे माही नदी का हम। तो साबरमती जो नदी है, ये साबरमती नदी जो है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। ध्यान रखना है कि नीचे वाली राजस्थान की जो नीचे वाली नदी जो अरब सागर में गिरती है, और दोनों नीचे वाली खंबात की खाड़ी, यानी खंबात की खाड़ी नीचे है और कच्छ का रण प्रदेश थोड़ा ऊपर है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि खंबात की खाड़ी में गिरती है, कच्छ के रण में गिरती है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि गिरती तो दोनों में है, कौन से में गिरती है मालूम नहीं है। नहीं, आपको मालूम करना है ऊपर वाली जो नदियां हैं वो कच्छ के रण में गिरती हैं, लिटिल रन में, और नीचे वाली जो नदियां हैं वो दोनों की दोनों खंबात की खाड़ी में, यानी माही नदी भी और साबरमती नदी दोनों की दोनों खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अब हम देखते हैं माही नदी, क्योंकि हमने 3 नदियां देख ली है। अब अगली जो है अरब सागर में गिरने वाली जो हमारी इम्पोर्टेंट
बोलते हैं नदी अपोहा तंत्र में जो आती है। तो अपोहा तंत्र में जो है हमारी महत्वपूर्ण 4 नदियाँ हैं। राजस्थान में यदि देखें तो पहले हमने लूनी का अपोहा तंत्र देख लिया, दूसरा हमारा माही का अपोहा तंत्र है, तीसरा हम बनास का देखेंगे और चौथा जो है हम चंबल का देखेंगे। ठीक है, तो ये दूसरी हमारी महत्वपूर्ण नदी है राजस्थान की, जिसे कि वागड़ की गंगा तक कह दिया जाता है। और नीचे का जो भाग है जो हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर है उसके लिए तो क्या कहा जाता है, स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की जो स्वर्ण रेखा मानी जाती है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान में आती है नहीं आती, राजस्थान में ही रहती है कहीं बाहर चली जाती है, ये फैक्ट हमें पहले देखने होते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम किसी की प्रारंभिक स्थिति देखते हैं, उसके बाद उसका देखते हैं कि वो आगे बढ़ी तो क्या क्या उसमें हुआ, कौन सा उसमें बांध आया, कौन से शहर उसमें टच करे, फिर वो कहाँ चली, वो सेकेंडरी क्वेश्चंस होते हैं हमारे। तो सबसे पहले हम यही चीज़ देखेंगे कहाँ से निकलती है। तो माही नदी जो है वो हमारी MP से निकलती है। ठीक है, MMM 3M है इसका मतलब। ठीक है, तो यदि हम शॉर्ट फॉर्मूला इसका याद करेंगे तो 3M, माही आते के साथ आपको 3M याद आ जाना चाहिए। 3M का मतलब होता है माही नदी, मध्य प्रदेश और मेहद झील। M3, तो M3 जो है, M3 आते के साथ जो है 3M जो है वो आते के साथ आपको याद आ जाना चाहिए कि माही नदी जो है, इस माही नदी का जो अपोहा तंत्र है वो कैसे है कि ये MP से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और मध्य प्रदेश में जो है कौन सी है, विंध्यन पर्वत श्रेणियाँ हैं, और विंध्यन पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वहीं पर एक झील बनी हुई ऊपर, उस झील से क्या होती है, ये नदी निकलती है। तो इस झील का नाम क्या है, मेहद झील। तो माही, मध्य प्रदेश और मेहद झील। क्योंकि क्वेश्चन हमारा विंध्यन पर्वत से कभी नहीं पूछेंगे, हमसे क्वेश्चन जो पूछेंगे वो क्वेश्चन हमसे पूछेंगे कि सिर्फ कौन सी कहाँ से निकलती है, इसका स्रोत क्या है निकलने का। तो जो स्रोत है वो स्रोत क्या है, मेहद झील। तो ये कहाँ से निकलती है नदी, झील से निकलती है। तो 3M हो गया है आपका। उसके बाद आता है कि ये कहाँ कहाँ बह के जाती है। तो जब ये सबसे पहले निकलती है मध्य प्रदेश में, जब मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश से जब निकलती है तो ये ऊपर की ओर बहती है, उत्तर की ओर, और उत्तर की ओर बहती हुई ये फिर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। यानी राजस्थान में जो प्रवेश करती है तो यहाँ पे जो है बांसवाड़ा हमारा ज़िला है, और बांसवाड़ा का एक खादू जगह है, खादू जगह यहाँ पे, इस खादू में ये प्रवेश करती है। जब बांसवाड़ा के खादू में जब ये प्रवेश करती है और फिर ये ऊपर की तरफ जाती है जहाँ बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों की सीमा बनाती है। ठीक है, यानी बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी, थोड़ी आगे चलेगी तो यहाँ पे हमारे दोनों जिलों की सीमा है, तो इस सीमा को बनाती है। और जब सीमा बनाती है तो इसमें क्या होती है, और भी नदियाँ आके हम मिल जाती हैं। तो इस एरिया को जब फिर है, यानी कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो एरिया है इसको फिर हम बोल देते हैं 56 का मैदान। क्यों, क्योंकि माही नदी की जो अन्य और सहायक नदियाँ हैं वो नदियाँ, कुछ छोटे छोटे नाले, ये सब आकर इसमें माही नदी में मिल जाते हैं। यानी 56 नदी नाले हैं, इस कारण से इस मैदानी क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। तो यह आपको क्लियर स्थिति हो गई होगी कि ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती है, और फिर प्रतापगढ़ और क्या नाम है, प्रतापगढ़ से आने वाली नदियाँ, बांसवाड़ा से आने वाली नदियाँ सारी इसी में मिलती हैं। तो वो मैदानी क्षेत्र जो बनता है उसको हम 56 का मैदान कहते हैं। उसके बाद आता है कि ये नदी जो है वो कितने राज्यों में होकर गुजरती है। यदि नदी की हम बात करें तो कितने राज्यों में होकर गुजरती है, तो ये सबसे पहले MP, फिर राजस्थान यदि क्रम में पूछे आपसे, और फिर आता है गुजरात। ठीक है, यानी गुजरात में कहाँ पर, ये गुजरात में एक महिसागर जिला है, उस महिसागर जिले में जाकर ये प्रवेश करती है, और वहीं पर क्या बना हुआ है, कडाना बांध। तो गुजरात में है कडाना बांध, मैच करवा लिया जाता है कई बार कि बांध जो है कडाना बांध कहाँ है, गुजरात में है। किस पे बना हुआ है, माही नदी पे बना हुआ है। कई बार पूछ ले जाते हैं कि माही नदी के निम्नलिखित में से बांध है, तो कडाना बांध माही नदी पे है, उसने गुजरात MP राजस्थान तो पूछा नहीं है। तो कडाना बांध जो है वो किस पर है, माही नदी पर है, और कहाँ है, ये गुजरात में। ठीक है, उसके बाद जो आता है, ये नदी कहाँ गिरती है, ये नदी गिरती है खंबात की खाड़ी में। यानी ये बहकर जाती है गुजरात में, फिर जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका जो बहाव क्षेत्र है राजस्थान में उसको हम कहते हैं 56 का मैदान। तो 56 नदी नालों से युक्त होने के कारण इसको हम 56 का मैदान कहते हैं।
इसे जो है हमारा नीचे वाला एरिया डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को हम वागड़ क्षेत्र बोलते हैं, इसलिए इसको वो कहा जाता है वागड़ की गंगा। या फिर नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हम काठल क्षेत्र, तो काठल की गंगा। तो वागड़ और काठल दोनों की गंगा इसको कहा जाता है। उसके बाद आता है कि ये जो हमारा दक्षिणी राजस्थान है, इस दक्षिणी राजस्थान की क्या है, स्वर्ण रेखा, सोने की रेखा है हमारे दक्षिण राजस्थान के लिए ये। और फिर हमारा आता है कि कर्क रेखा जो है वो एकमात्र राजस्थान का जिला है बांसवाड़ा, उसको क्रॉस करती है और उसी में ये नदी जाती है। तो एक बार ऊपर जाती है फिर वापस आके ये मिल जाती है। जैसे मैंने ये छोटा सा एक मैप बनाया आपके सामने, ये ऐसे गई और जाकर ये आई और ये थी हमारी कर्क रेखा जो इतनी सी इसमें टच होकर जाती है। तो क्या होता है कि कर्क रेखा इधर जाई फिर ये वापस आती है। इसका मतलब होता है कि ये कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, पार करती है। ठीक है, यानी माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो ये हमारे जो हैं जो कुछ फैक्ट थे, ध्यान रखना है आपको। M3 ध्यान रखना है, बांसवाड़ा के खादों में करती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती है। इसका जो क्षेत्र 56 का मैदान कहा जाता है, इसके वागड़ की गंगा या काठल की गंगा कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और एक खंबात की खाड़ी में गिरती है। इतना जो है तो माही अपवाह तंत्र जो है उसके अन्य चीज़ें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें और आएंगी। तो पहले देखते हैं इसकी सहायक नदी। तो सहायक नदी में भी हम देखते हैं तो सबसे पहले तो ईरी नदी है जो प्रतापगढ़ से ऐसे निकल के जाती है। ये रही प्रतापगढ़ से बांध से पहले फिर ईरी नदी आती है। ईरी नदी के आगे जाके क्या बांध बना हुआ है जिसे माही सागर बांध हम बोलते हैं, दिख रहा है इसमें, उसके माही सागर बांध, माही बजाज सागर बांध बोलते हैं इसको। उसके बाद जो आती है वो आती है जाखम नदी, फिर उसके बाद आती है सोम नदी और फिर इधर से MP से आकर मिलती है, वो मिलती है कौन सी, अनाश और हरण नदी। ठीक है, अनाश और हरण नीचे आ जाती हैं, सोम इधर आ जाती है, फिर जाखम आ जाती है, सबसे पहले इधर से मिलती है ईरी नदी। ठीक है, तो यानी इसकी जो सहायक नदियां हैं ईरी है, सोम है, जाखम है, अनाश है, हरण है, भादर है और मोरेन है। एक क्रम में भी लिखी हुई हैं ये, एक के बाद ईरी मिलती है, फिर सोम मिलती है, जाखम मिलती है, अनाश मिलती है, हरण मिलती है, भादर मिलती है, सोमेर मिलती है। और ईरी जो नदी है ये एकमात्र ऐसी नदी है जो माही बजाज सागर जो बांध है उससे पहले आकर मिलती है। ठीक है, माही बजाज सागर बांध से पहले ईरी नदी आकर मिलती है। उसके बाद है बोरखेड़ा जो है, बोरखेड़ा कहाँ पे है, बांसवाड़ा में, और बोरखेड़ा में ही माही नदी पर जो है माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, बोरखेड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध किस पे है, माही नदी पर। अडाना बांध, कडाना बांध कहाँ पे है, कडाना बांध भी माही नदी पर है। उसके बाद है सारी नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं उसकी, वो सारी नदियाँ उसके दाईं तरफ से मिलती हैं, लेकिन 2 नदियाँ हैं जो कहाँ से मिलती हैं, उसके बाईं तरफ से मिलती हैं। ठीक है, अनाश और हरण जो नदी है जो मैंने दिखाया था इस मैप में आपको बताया है कि जैसे ये अनाश और हरण ऐसे निकलती हैं, यहाँ ऐसे जाती हैं MP से और यहाँ मिल जाती हैं। तो ये दोनों नदियाँ ऐसी हैं जो इसके बाईं तरफ से मिलती है, अनाश और हरण नदी, और जो अन्य नदियाँ जो हैं वो उसके कहाँ से मिलती हैं, दाईं तरफ से मिलती हैं। उसके बाद है इसी नदी पर जो है ये नदी जो है ये यानी माही नदी जो है ये बांसवाड़ा और बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती है। और जब सीमा बनाती हुई आती है तो यहीं पे यानी डूंगरपुर में क्या है, इसमें वेणेश्वर धाम। और वेणेश्वर धाम क्या है, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है इसको, क्योंकि आदिवासियों के जितने भी मरने के बाद भी जो क्रियाएं होती हैं वो इसी में अस्थियां विसर्जन की जाती हैं। यहीं पे माघ पूर्णिमा को जो है इसका बहुत बड़ा मेला लगता है। तो ऐसे वेणेश्वर धाम का एक मेला लगता है, वेणेश्वर का मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और ये कहाँ पे है, वेणेश्वर धाम है जो कहाँ पर है, डूंगरपुर में अवस्थित है। उसके बाद आता है कि इसकी एक नदी है जो महत्वपूर्ण नदी है, सोम नदी, जो कि उदयपुर की बिच्छामेड़ी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। और ये जैसे माही नदी हमारी बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है, वैसे ही ये नदी जो है ये हमारी कहाँ की सीमा बनाती है, ये यहाँ है। तो यहाँ से ये उदयपुर की और डूंगरपुर की सीमा बनाती है। उसके बाद आती है कि इसकी एक सहायक नदी है गोमती नदी, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी गोमती नदी पर उदयपुर में जो एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है जयसंबंध झील, तो जयसंबंध झील जो है वो इसी गोमती नदी पर बनी हुई है। ठीक है, थैंक यू। मिटा देना।